हजारों उलझने हैं राहों में, हजारों उलझने हैं राहों में और कोशिशें बेहिसाब, इसी का नाम है ज़िंदगी, चलते रहिए जनाब। हेलो स्टूडेंट, आज मैं आपको एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का जो चौथा पेपर है, जिसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र, इसके पहले वाले वीडियो में मैं आपको पांचों पेपर का नाम बताते हुए दूसरे पेपर को बताती हूँ कि उसमें किस तरीके से पेपर पूछा जाता है। तो ये जो चौथा पेपर है आपका, उसी क्रम में मैं आपको बता रही हूँ। इसके बाद हिंदी सिनेमा पेपर का नाम है पाँचवा, वो कैसे आता है। भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र पेपर का नाम है, वही पाठ्यक्रम वही सिलेबस का कहने का तात्पर्य है कि अ ब स यानी अति लघु, लघु और विस्तृत प्रश्न पूछे जाएंगे। तो अति लघु प्रश्न आपका जो है 2 नंबर का होता है और पहला ही क्वेश्चन उन्होंने पूछा है, काव्य हेतु किसे कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, काव्य हेतु किसे कहते हैं। फिर दूसरा प्रश्न पूछा है, वक्रोक्ति को परिभाषित कीजिए। वक्र धन उक्ति, ये पढ़िएगा आप, वक्रोक्ति को परिभाषित कीजिए, ये अति लघु में है। अगला प्रश्न क्या पूछा है, आपके पेपर का नाम क्या है, भारतीय एवं पाश्चात्य। देखिए ये पाश्चात्य समीक्षक है। प्रश्न क्या पूछा है, अरस्तु का अनुकरण सिद्धांत क्या है। उसी क्रम में प्रश्न पूछा गया है, मैथ्यू आर्नल्ड के अनुसार आलोचना क्या है। और प्रश्न पूछा गया है कि काव्य प्रयोजन से आप क्या समझते हैं। अब आइए खंड ब, जो कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये 5 नंबर के आते हैं। प्रश्न क्या पूछा है, रस किसे कहते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है कि रस किसे कहते हैं, रस के अंगों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। दूसरा प्रश्न है, रीति किसे कहते हैं, उसके भेदों को स्पष्ट कीजिए। तीसरा प्रश्न है, वक्रोक्ति क्या है, उसके भेदों पर संक्षेप में प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, प्लेटो के काव्य सिद्धांत को स्पष्ट कीजिए। पांचवा प्रश्न है, लॉन्जाइन्स की औदात्य संबंधी अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। प्रश्न पूछा गया है, टी.एस. इलियट की परंपरा की परिकल्पना पर प्रकाश डालिए। उसी क्रम में पूछा गया है, अरस्तु का विरेचन सिद्धांत क्या है और स्वच्छंदतावाद को स्पष्ट कीजिए। ध्यान दीजिए, आप अगर एक विस्तृत क्वेश्चन अच्छे से तैयार कर लेते हैं तो उसमें आपका लघु अति लघु कहने का तात्पर्य है, एक अगर विस्तृत आप अच्छे से तैयार करेंगे तो आप लघु अति लघु को आराम से जो है उसका उत्तर लिख सकते हैं। अब आपका उसी क्रम में खंड स आ गया, लॉन्ग क्वेश्चन जो होते हैं, दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, इसमें आपको 2 करने हैं। तो इसमें फिर देखिए क्या पूछा है। पहला प्रश्न 20 नंबर का प्रश्न है आपका, पाश्चात्य विद्वान के अनुसार काल की अवधारणा और स्वरूप को स्पष्ट कीजिए। उसी क्रम में पूछा है, आचार्य कुंतक ने वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्यों कहा है। ध्यान दीजिए, वक्रोक्ति को उन्होंने लघु में भी पूछा है, अति लघु में भी पूछा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप विस्तृत प्रश्न तैयार करेंगे तो अति लघु लघु आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो वक्रोक्ति को काव्य की आत्मा क्यों कहा है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। ये ध्यान दीजिए, अभी अरस्तु का जो प्रश्न है किसमें पूछा गया था, लघु में। फिर देखिए विस्तृत में आ गया, यानी आप अरस्तु के बारे में अगर पढ़ लेते हैं तो आपके क्वेश्चंस आराम से हो जाएंगे। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत को लघु में क्या पूछा था, विरेचन सिद्धांत। त्रासदी यानी ट्रेजेडी, दुखात्मक। अरस्तु के त्रासदी सिद्धांत को उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। और चौथा प्रश्न आखिरी क्या है, दीर्घ उत्तरीय में, वर्ड्सवर्थ की काव्य संबंधी अवधारणा की विवेचना कीजिए। तो ये आपका कौन सा पेपर हुआ, ये आपका चतुर्थ पेपर है, जिसका नाम है भारतीय एवं पाश्चात्य काव्यशास्त्र। अब आइए मैं आपको 5वां पेपर बताती हूँ, जिसका नाम है हिंदी सिनेमा। उसका पेपर कैसे आता है। हिंदी सिनेमा, देखिए पैटर्न आपका वही रहेगा, अति लघु, लघु और विस्तृत। तो पहला प्रश्न आपका क्या है, जीवनी परक सिनेमा का अर्थ बताते हुए कोई 2 उदाहरण दीजिए। जीवनी परक सिनेमा। प्रश्न है, हिंदी साहित्य के किसी प्रसिद्ध साहित्यकार की कहानी पर आधारित फिल्म का नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, साहित्यकार हो जिस पर फिल्म बनी हो। तो मेरे ख्याल से मैंने भी पढ़ा था तीसरी कसम, जो फणीश्वर नाथ रेणु की जो है ये कहानी है, उस पर फिल्म बनी हुई थी। अगला प्रश्न पूछा है, प्रतिबंधित सिनेमा क्या है, जिसे सेंसर बोर्ड आप कहते हैं, प्रतिबंधित सिनेमा क्या है। अगला प्रश्न है, राजनीतिक हिंदी सिनेमा को परिभाषित कीजिए।
और सेंसरशिप क्या है। ये पूछा है आपका अति लघु। अब आप आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो लघु उत्तरीय 5 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मैं बार बार बता रही हूँ। पहला प्रश्न पूछा है डिजिटल सिनेमा से क्या आशय है, उदाहरण सहित बताइए। प्रश्न है डॉक्यूमेंट्री फिल्म से आप क्या समझते हैं, कोई 2 उदाहरण दीजिए। उसी क्रम में प्रश्न पूछा गया है दादा साहब फाल्के के योगदान पर विचार कीजिए। हिंदी मूक सिनेमा एवं हिंदी मूक सिनेमा एवं सवाक सिनेमा में उदाहरण सहित अंतर स्पष्ट कीजिए। प्रश्न है भारतीय सिनेमा के इतिहास में समानांतर सिनेमा का महत्व बनाइए। प्रश्न इन्होंने पूछा है छपाक सिनेमा का अति संक्षिप्त विवेचन कीजिए। अगला प्रश्न है बाल सिनेमा क्या है, उदाहरण सहित बताइए। हिंदी के वेब सीरीज क्या है। ये आपके हो गए लघु उत्तरी। अब आप आइए लॉन्ग क्वेश्चंस यानी दीर्घ उत्तरी। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला पूछा है सदगति फिल्म की समीक्षा कीजिए। दूसरा प्रश्न पूछा है 1947 से 1980 के दशक में हिंदी सिनेमा विषय पर अपने जो है आपको निबंध लिखना है। विस्तृत में अगला प्रश्न पूछा है हिंदी सिनेमा में प्रतिरोध और विमर्श के महत्व को रेखांकित कीजिए। अगला प्रश्न पूछा है कि भूमंडलीकरण के दौर में हिंदी सिनेमा की स्थिति पर विचार कीजिए। तो ये आपका जो है चौथा और 5वां पेपर है एमए प्रथम वर्ष के प्रथम सेमेस्टर का। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आशा करती हूँ इनसे आपको आसानी होगी।